कोई बोलता है वाटसन वाटसन वाटसन, ये नाम कैसे पड़ा आपको? इतने हैंडसम है आप, जो कि सब जानते हैं, क्योंकि हैंडसम गाय से भी आप नाम जानते हैं, मॉडलिंग में क्यों नहीं आपने अपना फ्यूचर देख लिया? कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कश्मीर में है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्रिकेट है, क्या ये सही है आप? डेफिनेटली इट्स एक्चुअली ट्रू। इट्स 40-50 मीटर की बाउंड्री होती है, बॉलर बेचारा थका हुआ हारा हुआ आता है और बैट इतने मोटे हैं, अगर हैंडल पे भी बॉल पड़े वो छक्का चला जाए। साहब ने जो क्रिकेट करवाया था शेख नसीर ने, बिल्कुल तो वैसा वैसी मैंने लीग नहीं देखी, वैसा मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं। अचीवमेंट अगर आपको देखनी है कश्मीर में जो भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स है, अचीवमेंट वो होती है। दैट इज हर भी था। आई डन मॉडलिंग इन ग्लैडरेक्स इन मुंबई एज वेल। क्या करते हैं हम क्रिकेट के अलावा जिससे पहले मैं क्रिकेट ही खेलता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आसिफ बख्शी। चेहरे से ही पहचान गए होंगे आप हमारे हैंडसम गाय, हमारे क्रिकेटर हाशिम वाटसन। आज हम इनसे मुलाकात करने आए हैं, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे हम। पहले हम इनका इंट्रोडक्शन किसी को ज़रूरत नहीं है, फिर भी इनके मुंह से हम अपने चैनल के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुनना चाहेंगे। हाशिम वाटसन साहब। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। जैसे आपको पता है कि क्रिकेट से पहचान मिली है, क्रिकेट से ही लोग जानने लगे हैं और क्रिकेट से ही हमारी शुरुआत हुई थी। एट दैट टाइम आई वाज इन 8th क्लास जब मैंने क्रिकेट शुरू किया। बिल्कुल। तो अभी ये सिलसिला चलता आ रहा है। को रिसेंटली मेरी शादी भी हो गई है माशाल्लाह, लेकिन स्टिल कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ग्राउंड में अपना टाइम देने की। बिल्कुल सर, शुक्रिया अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। आपके लिए हमारे पास सर कुल टोटल 7 सवाल है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम है ही नहीं। पहला सवाल, अपने क्रिकेटिंग जर्नी में थोड़ा सा बताइए ताकि यंगस्टर सुन ले और आपकी तरफ फॉलो करे, या क्या है उनके लिए थोड़ी सी मैसेज अपना क्रिकेटिंग जर्नी के मुतालिक थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, पहले क्रिकेट उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा अरूज पे है और लोग अगर आप देखेंगे मैक्सिमम अभी 95% ऑफ पॉपुलेशन जो वैली की यूथ की है वो क्रिकेट में मुलव्वस है। एग्जैक्टली। और पहले इतना नहीं था। मुझे याद है अभी भी जब मैं क्रिकेट खेलता था तो लोग बोलते थे कि ये बेरोज़गारी है, क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। लेकिन राइट नाउ वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज आपको खुद भी आसिफ भाई पता है कि कश्मीर इज सफरिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्शन एंड ऑल। तो अभी लोग कोशिश करते हैं अपने बच्चों को किसी भी गेम की तरह माइल करना, और ये एक अच्छी बात है। मैं 8th क्लास में था, मैंने पहले ही कहा, जब मैंने क्लब क्रिकेट खेला एट दैट टाइम मैं आरसीसी के साथ खेल रहा था। समीउल्लाह बेग हो, वो हमारे काफ़ी सीनियर क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने हमें रास्ता दिखाया था कि क्रिकेट कैसे खेले, क्योंकि पता भी नहीं था, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। लेकिन यूथ के लिए ये भी मैसेज है कि हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारी कश्मीर की यूथ है ये क्रिकेट खेले और ये पूरा अपना टाइम ज़ाया ना करे, लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेट है वो खेले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मुझे एक चीज़ बताइए हाशिम वाटसन साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, आपका नाम हर कोई बोलता है वाटसन वाटसन वाटसन, ये नाम कैसे पड़ा आपको? देखिए, ऐसा मानना है लोगों का कि जो वाटसन है उसकी और शक्ल मेरी से रिजेंबल होती है, लेकिन बट वाटसन इज़ अ इंटरनेशनल प्लेयर। मैं लोगों को बहुत बार कह चुका हूं, अगर क्रिकेट की बात करें मैं उसके ना के भी बराबर नहीं हूं। बट और वाटसन का मतलब है पानी, अगर आप उसका मतलब देखें, पानी है उसका मतलब। सो इट्स नॉट कोई गलत बात नहीं है वाटसन बुलाना, बिकॉज इन इस्लाम अगर आप ये हदीस पाक है कि अगर आप किसी को भी किसी भी नाम से बुलाओ, लेकिन ये पता होना चाहिए इस नाम का जो मतलब है वो ठीक हो। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी और शक्ल मेरे से रिजेंबल है। और जैसे कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स है, जैसे पोलार्ड किसी को बोला जाता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से, तो ये नाम बहुत पहले से आया है मेरे पास। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके लिए मेरा अगला सवाल है कि इंस्पायर किससे हुए कि आपने क्रिकेट में इतना टाइम स्पेंड किया? क्रिकेट में किससे इंस्पायर हुए आप स्टार्टिंग में? देखिए, मैं क्रिकेट देखता भी था, मैं खेलता भी था। तब जब पहले क्रिकेट शुरू किया तब इतना दिमाग में नहीं था, लेकिन तब मेरे आइडियल बॉलर्स की बात अगर करें, शोएब अख्तर, मैं डाई हार्ड फैन हूँ उसका, अभी भी हूँ। और कश्मीर की अगर आप बात करें, मैं उमर भाई से मुतासिर हूँ, जो उमर आलम जिससे हम बोलते हैं, वो मेरे रोल मॉडल रह चुके हैं, क्योंकि उसी से सीखा है। उसके साथ मैंने 6-7 साल उसके साथ मैंने शेयर किया है, ड्रेसिंग रूम वगैरह, और हमारे कैप्टन भी थे। और साथ में समीउल्लाह की बात अगर करें तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा सीख दी है। तो और आबिद नबी साहब भी, कश्मीर के ये तीन क्रिकेटर्स तो बहुत है, लेकिन इन 3 के साथ मैंने काफ़ी टाइम अपना शेयर किया है। और मेनली जो मुझे नसीहत समी भाई ने की है या उमर भाई ने की है, वो अभी भी मतलब मुझे वो उस चीज़ का फल मिल रहा है। बिल्कुल। मुझे एक चीज़,
एक चीज़ बताइए हाशिम साहब कि क्रिकेट के अलावा क्या करते हैं आप जिससे आपकी फैमिली आप, क्योंकि क्रिकेट में उतना स्कोप है नहीं इस वक्त, क्योंकि अभी जो है करंटली तो कमाते हैं पैसे लेकिन उसके हिसाब से फैमिली तो चलेगी नहीं, तो क्या करते हैं हम क्रिकेट के अलावा जिससे आपका पहले मैं क्रिकेट ही खेलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पढ़ाई में उतना ज़्यादा जोर नहीं था, क्योंकि हाँ इंटेलिजेंट थे लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर रहे थे। इंटेलिजेंट एंड पढ़ाई दोनों अलग चीज़ है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में थी। मेरे वालिद साहब थे 3 इयर्स बैक, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उसको मगफिरत करे। और 3 बहनें थी मेरी माशाल्लाह, और मेरी अम्मी थी घर पे। तो वालिद साहब के जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन शोल्डर्स आ गई। मैं बाहर भी था, आई डन मॉडलिंग इन ग्लैडरेक्स इन मुंबई एज वेल। तो वो एक अलग दौर था, ये एक अलग दौर है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, शादी हो गई माशाल्लाह। तो कश्मीर आर्ट के साथ भी मेरी वाबस्तगी है, मैं वो बिज़नेस भी करता हूँ और एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं, मतलब इंडिया में भी और इंडिया के बाहर में भी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड मैं फील करता हूँ, क्योंकि जो भी अल्लाह ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। और मैं कोशिश करता हूँ, जो ये क्रिकेट हो गया आजकल, जैसे आप खुद भी जानते हैं, खुद आप क्रिकेटर रह चुके हैं, तो मुझे लगता है ये जो कश्मीर का क्रिकेट है ना, इट्स एक स्कैम है, इट्स ए स्कैम। तो मैंने भी ये चीज़ें नोटिस की है कि रोज़ मैच खेलना, रोज़ अपनी बॉडी को थकाना, फिर सुबह फिर से उठना, वही मैच खेलना। अगर अचीवमेंट अगर आपको देखनी है कश्मीर में जो भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स है, अचीवमेंट वो होती है, दैट इज द अचीवमेंट। यू आर प्लेइंग ए डेली बेसिस, जस्ट लाइक यूर, कोई आपको ऑनर वेजेस दे रहा है, जैसे 2000, 3000, 4000 हो, मतलब ये एक अलग चीज है, ठीक है, ये टाइम बीइंग है, ये वो कहते हैं ना कि हम मजदूरी करते हैं। क्रिकेट भी मजदूरी है, लेकिन आप कोई प्रोफेशनल वे में करता है, कोई अनप्रोफेशनल वे में करता है। मुझे एक चीज़ बताया हाशिम साहब, आपके इस जवाब में एक और सवाल मेरा निकला कि आप इतने, अल्लाह ने आपको इतना हुस्न दिया है या इतने हैंडसम है आप, जो कि सब जानते हैं, क्योंकि हैंडसम गाय से भी आप नाम जानते हैं, मॉडलिंग में क्यों नहीं आपने अपना फ्यूचर देख लिया? तब हकीकत बोलूँ, मैंने ग्लैडरेक्स में 2016 में मैंने शो जीता था, मैं शो स्टॉपर था। तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे एक मौलाना साहब मिले, बोला हाशिम साहब दिस इज़ नॉट डन, ये इस्लाम में एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हौसला अफजाई जिससे आपको मिलेगी। फिर दूसरे ही दिन मैंने क्विट किया, वो मैं मुंबई से वापस आ गया। हकीकत थी, दिन ज़िंदगी में ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कोई स्कॉलर हूँ या मौलवी का खिताब मुझे मिला है, लेकिन कोशिश यही है कि इन चीज़ों से दूर ही रहे। अल्लाह ने मुझे उस टाइम नवाजा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मैंने वो काम बड़ा फेम था उसमें। हाँ, मुझे एक चीज़ बताइए हाशिम साहब कि जो अभी का क्रिकेट चल रहा है, जैसे कि आपसे अभी भी बात हुई, आपने अभी भी बोला कि वेजेस मिल रहे हैं डे टू डे, या अभी पैसे कमा रहे हैं, फाइनल पे पैसे मिल रहे हैं, या फेम है इतना, किसी को किसी के लक़ब से माना जाता है, ये कहाँ, इसका फ्यूचर कहाँ पे देख रही है इन लड़कों का, या इस क्रिकेट का फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, फेम एक ऐसी चीज़ है ना, ये इंसान को ख़त्म कर देती है। Exactly. ठीक है, और हम एक हदीस भी है इस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इफ़ ए पर्सन प्रेजेस यू टू मच थ्रू डस्ट ऑन हिज फेस। अगर कोई इंसान आपकी तारीफ़ें करे, उसके चेहरे पे कोई भी कुछ भी कूड़ा मार दो, ताकि वो ये समझे कि ये मेरी ज़्यादा तारीफ़ें ना करे। और दूसरी बात, जो कश्मीर में ये भी क्रिकेट चल रहा है, दिस इज स्कैम टोटली। जैसे मैंने आपको पहले बोला, लड़के दूर दूर से आ रहे हैं, अपनी डेली वेजेस ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, फिर शाम को फिर से घर जाते हैं, कोई अचीवमेंट नहीं है उनके पास। हाँ, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, स्टिल आई एम प्लेइंग, तो मैं ऐसा नहीं, मैं अभी पार्ट टाइम पिछले, दैट इज आल्सो गुड फॉर फिजिकल फिटनेस। राइट, फिजिकल फिटनेस के लिए अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो ना, दैट्स राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा क्रिकेट खेल रहे हो कि आप ऑनर को बोल रहे हैं कि आप मुझे 2000 रुपये पे करें, ठीक है, ये ऑनर को नहीं सोचना होगा, ऑनर हैव ए ह्यूज मनी, उसको तो देना ही है, कोई टैक्स पेयर है, वो टैक्स देता है और उसका टैक्स वही से बच जाता है। लेकिन प्लेयर असल में वो होते हैं ना, जब स्टेट में आप रिप्रेजेंट करेंगे या किसी अच्छी लीग में आप चले जाएंगे। देखिए, कश्मीर की अगर आप बात करें, पहली लीग थी यहाँ पे, आप खुद भी खेल रहे थे, आई रिमेंबर, DCL। तो नसीर साहब ने जो क्रिकेट करवाया था, शेख नसीर ने, तो वैसा, हाँ, वैसी मैंने लीग नहीं देखी, वैसा मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं देखा अभी। हाँ, अब आप एक साल में एक लीग ऐसी खेल रहे हो जो आपका नाम ऊंचा कर रही है। और अगर आप बाहर देखेंगे ना, दिल्ली में अगर आप जाएंगे, वहाँ पर लीग्स हो रही है ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड, फिर उसी टीम को आगे रणजी ट्रॉफी के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पर जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, 30, 40, 50 मीटर की बाउंड्री होती है, बॉलर बेचारा थका हुआ, हारा हुआ आता है, और बैट इतने मोटे हैं, अगर हैंडल पे भी बॉल पड़े वो छक्का चला जाता है। तो दिस इज इनसेन, ठीक है ना। तो दैट्स द रीजन हमारी कश्मीर की टीम कहीं पहुंच नहीं रही है, अगर आप देखें। बिल्कुल, मुझे
एक चीज़ बताइए, मैंने सुना है जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ या इंटरव्यू के लिए जाता हूँ या कभी मैच देखने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कश्मीर में है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्रिकेट है। क्या ये सही है? आप डेफिनेटली इट्स एक्चुअली ट्रू। कश्मीर में अगर आप किसी भी मोहल्ले, किसी भी गली में, आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में चले जाएंगे ना आप, तो सबसे ये मेन प्रॉब्लम है कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनको खुद भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, दिल से कर रहे, देखिए कोई लड़का है बाय बर्थ से वो मैच्योर हो गया, उसके बाप ने उसको सराहा, उसने उनको बोला कि आप यहाँ से उठो। एक्चुअली कश्मीर में क्रिकेट है ही नहीं क्योंकि 6 मंथ हमारा ऑफ रहता है। अभी तो देख लीजिए दिसंबर में बर्फबारी आएगी, फिर मार्च तक ऐसा ही सीजन रहेगा, फिर उसको वो फिटनेस करेगा, वो क्रिकेट खेलेगा कि वो मतलब जिम जाएगा। ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ 20 ओवर का टूर्नामेंट हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर में आप खेल रहे हैं, यू गेट ब्रीज एवरीवेयर, आपके पास हवाएं चल रही है, आप नॉर्मल क्रिकेट एंजॉय कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मैच के बाद आप खाना ऐसे दबा के खाते हो ना कि यार मतलब एक प्रॉपर डाइट होना चाहिए अगर किसी को प्लेयर बनना है। कश्मीर में ऐसे भी प्लेयर है, मैं आपके 1-2 नाम भी बताऊंगा, जैसे कामरान इकबाल है। एग्जैक्टली। मैंने उसका बाप, मैं क्लब में हुआ करता था, उसका बाप मेरा हाथ पकड़ता बोला था इसको 2-3 बॉलें डाल दो, और या बाकियों को। बिल्कुल। तो उस कामरान इकबाल को, जिसको बैट नहीं पकड़ना आता था एट द पीक, जब उसकी छोटी एज हुआ करती थी, बिल्कुल। तो अभी देख लो, अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप उसने 19 का रिप्रेजेंट किया है, तो उसको अचीवमेंट आप बोलेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें से एक सवाल निकला है कि जैसे कि देखिए मैं कुछ नाम लेता हूँ, मैं उनके साथ मेरा पर्सनल कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं एज अ मेरा क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि हमारे फाजिल रशीद है, जैसे हमारे अहमद बांडे हैं, जैसे हमारे कामरान इकबाल है, जैसे हमारे बड़े बड़े नाम हैं जो कि रणजी, नासिर लोन है। अगर ये नाम लेंगे आप, ये आपको दिखेंगे खाली बड़े रणजी ट्रॉफी में, परवेज रसूल, या आपको उस लीग में दिखेंगे जहां पे टर्फ हो और जहां पे बड़ा टूर्नामेंट हो। ना इनको आप लोकल में देखोगे, ना इनको मैट पे देखोगे। यही लोग रणजी ट्रॉफी खेलते। इनके अगेंस्ट अगर आप दूसरे लड़कों को देखेंगे जो अभी बड़े बड़े नाम कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं इन छोटी छोटी लीग्स पे, मैट्स पे, इन दोनों में क्यों इतनी डिफरेंस है? उनमें क्यों नहीं ये सलाहियत आती है कि वो भी इनकी तरफ देखे और वो भी ऐसे ही अपने आप में तब्दीली लाए? देखिए, पहले सबसे बड़ी बात है कि कोई 2 फर्क होता है इंसान में। एक चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं, दूसरा ये सोचता है कि मैं फेमस भी हो जाऊं और मेरा नाम भी आए कहीं। ठीक है, जो रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स है हमारे, जैसे आपने फाजिल रशीद की बात की, ही इज द वन ऑफ द टॉप विकेट कीपर। ठीक है, खाली जेएंडके की बात नहीं है, अगर आप इंडिया में भी सर्च करेंगे ना, उसका नाम अरूज पे होगा। दूसरा यहाँ अहमद बांडे का आपने बोला, अहमद बांडे तो फिटनेस में उसका वो टॉप पे था। 2019 तक अगर आप गिनेंगे ना, वो टॉप फिटनेस पे था। वो कोई ना कोई चीज होती है इंसान को जिसको वो आगे लाती है। ठीक है, जैसे महजूर की बात आप करें, फास्टेस्ट बॉलर अपने जमाने का, लेकिन हाँ अब आपके पास किस्मत नहीं है, दैट इज डिफरेंट। वो तो ऊपर वाले तक है। अगर आपके पास लक है, उस पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप बदकिस्मत है। बिल्कुल। यहाँ पर परवेज रसूल की बात करें, परवेज रसूल को फेम की जरूरत नहीं है। ही डोंट नीड फेम, ही इज इंट्रोडक्शन ऑफ कश्मीर, ही इज इंडिया प्लेयर। तो अगर आप परवेज रसूल को नॉर्मल प्लेयर के साथ मुशाबत करेंगे, दैट्स अनफेयर। अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर आप प्लेयरों की बात करें, जैसे इशनाक है, मेरा दोस्त है, आदिल ऋषि है, जहांगीर लोन है, या नासिर कुमार, सब भाई हैं, मेरे दोस्त है। मुझे किसी के साथ कोई ग्रज नहीं है, कोई मतलब लेना देना नहीं है उनके साथ। बट अगर हम मतलब टू बी स्ट्रेट पॉइंट हम बात करें, दे आर वेस्टिंग द टाइम। वो अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। हाँ, उनको बहुत ज़्यादा फेम है। उनको ये क्रिकेट, जैसे नासिर कुमार, हमारा एक मैच हुआ था, मेरे कोलकाता के कुछ गेस्ट आए थे, वो शहबाज अहमद आया था, अनुज रावत आए थे, आरसीबी के साथ खेले। राइट। उन्होंने उनका क्रिकेट देखा, बोला हमने ऐसे प्लेयर बहुत कम देखे जो ऐसे तगड़े मारते हैं, तो उनको बेहतर, उनके लिए बेहतर है इनको यहाँ से निकलना चाहिए, किसी और जगह अपना स्विच करना चाहिए जहाँ पर इनको मौका मिले। मैं भी क्लब खेल रहा था पिछले 13 साल से, मैं क्लब गया नहीं, वहाँ क्रिकेट ही नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताया हाशिम साहब, आपने इतना क्रिकेट खेला, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी हर जगह, चाहे मैट पे हो चाहे टर्फ पे हो, हर जगह आप छाए हैं। अभी भी अगर आप किसी मैदान में जाएंगे तो हर जगह आपका शोरगुल होता है। आप प्रोफेशनल की तरफ क्यों नहीं गए और वहाँ पे आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो? देखिए, मैंने ये आप बात किसी से भी बोल सकते हैं, मैंने कभी लाइफ में ट्रायल्स नहीं दिए। इसके पीछे कोई राज था। राज ये था कि आई एम द लोनली सन ऑफ माई फादर। ठीक है, तो मेरे पीछे थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और मैं आपको एक हकीकत बोलूँ ना, जब मैं क्रिकेट खेलता ना, मैं उतना सीरियस नहीं था। मुझे आज
पता होता कि क्रिकेट इतना नजदीक पहुंच जाएगा, तो मैं तो फिर कुछ भी करता। हाँ, आप में टैलेंट बहुत था, मैं देख रहा था। मैंने आपके साथ क्रिकेट खेला है, आप में जितनी सलाहियत थी एज एन ऑलराउंडर, मैं बोल रहा हूँ, किसी के पास बॉलिंग होती है, किसी के पास बैटिंग होती है, लेकिन आपके पास दोनों चीजें थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं दूसरे लोगों से यही बोल रहा हूँ कि अपना टाइम जाया ना करें। हमारा टाइम जाया हो गया, हम अब रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, हमारे पास यही लीग के लिए टाइम बचा है, तो ये हम खेलेंगे। और मैं ये गुजारिश करता हूँ जो भी टूर्नामेंट्स यहाँ हो रहे हैं, तो वो अपना थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर करें, स्टैंडर्ड ऊपर करें अपना। जैसे आप कंटिन्यूसली मैट पे खिला रहे हो, फिर मैच से स्विच आप टर्फ पे कर रहे हो, तो दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, ये बात भी गलत नहीं है, हमारा कश्मीर में एक मिथ चल रही है कि मैट पे खेलना इजी है, टर्फ पे खेलना मुश्किल है। जब प्लेयर होता है ना, जैसे आपने रिसेंटली डीपीएस में देखा, 40 बॉलों पे 160 रन बंदा बना रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये किसी क्रिकेटर से बात करके पूछेंगे ना जो लेवल का क्रिकेटर हो, वो तो सोच में पड़ जाएगा। एग्जैक्टली। मुझे एक चीज़ बताइए, आप आपके पास मेरा लास्ट सवाल है आपके लिए कि आप चंदपुरा के में क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे विलेज लेवल ज़्यादा लेकर, यानी पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे आप ऑक्शंस करते हैं, प्लेयर्स को लेते हैं, और जो ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे 10 गाँव के या 10 श्रीनगर के बंदे आते हैं और एक टीम बनाते हैं, एक मजबूत टीम बनाते हैं, फिर एक छोटी टीम के साथ वो ऑब्वियसली वो तो फाइनल में पहुंच ही जाएंगे। तो आपको कौन सा क्रिकेट बेस्ट लगता है? वो क्रिकेट अच्छा है कि ये क्रिकेट अच्छा है? क्रिकेट वो अच्छा है ना कि जहाँ पर सारे पार्टिसिपेट करें, जहाँ पर सब जो भी, जैसे आप श्रीनगर में रहते हो, कोई सोपोर में रहता है, कोई बारामुल्ला में, हंदवारा में रहता है। रिसेंटली मैंने एक टूर्नामेंट देखा है, कुपवारा का टूर्नामेंट, बहुत जबरदस्त। शुक्रिया हाशिम भाई आपका टाइम देने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।